बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 11th की केमिस्ट्री। और हमारे टॉपिक वाइज चल रहा है हमारा चैप्टर। ठीक है बेटा, तो हम कल पढ़ चुके हैं, पहले जो वीडियो हमारी कल गई है उसमें पढ़ चुके हैं हम पढ़ चुके। ठीक है, क्या पढ़ चुके हैं बताओ? कैथोड किरणें। क्या पढ़ चुके? कैथोड किरणें। ठीक है बेटा, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कैनाड किरणें या एनोड किरणें। ठीक है, या धन किरणें, कई नाम है उसके। ठीक है, तो पहले हेडर डालो, तो ये समझ तो आ रहा है बेटा तुम्हें? ठीक है, तो पहले हेडर डालो, धन किरणें। हेडर डालो, धन किरणें, धन किरणें। ठीक है, प्रोटॉन की खोज, धन किरणें ऐसे लिख सकते हो, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन सॉरी। ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज। ठीक है, या हम इन्हें दूसरे नाम से भी जानते हैं किरणों को, वो हमारा नाम है कैनाल किरणें। क्या बोलते हैं? कैनाल, कैनाल किरणें। ठीक है, या फिर एनोड किरणें भी कह सकते हैं, धन किरणें, कैनाल किरणें या एनोड किरणें। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक है, इसको हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन को किसने खोजा था? वैसे तुमने पढ़ा है, रदरफोर्ड को सुना होगा, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को खोजा था। ठीक है, तो जब प्रैक्टिकल कर रहे थे कैथोड किरणों पे, कौन? जे थॉमसन। ठीक है, तो उन्होंने एक नलका ली थी। ठीक है, नलका को क्या किया था? एक विसर्जन नलका ली थी कांच में, जिसमें एक तरफ एनोड लगाया, एक तरफ कैथोड लगाया। जो नेगेटिव था उसको कैथोड नाम दिया, और जो दो प्लेट थी और जो पॉजिटिव थी उसको एनोड नाम दिया। ठीक है बेटा, अब एनोड नाम देने के बाद उन्होंने उच्च विभव की बैटरी से जोड़ दिया। तो उन्होंने क्या देखा था कि कैथोड की तरफ से, ठीक है, कुछ रेज उत्पन्न हो रही है, कुछ किरणें यानी रेज निकल रही है। वो कहाँ जाके टकरा रही थी? एनोड की दीवार पे जाके टकरा रही थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये कैथोड किरणें। लेकिन उसके बाद आया गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक। उन्होंने सोचा था कि जब कैथोड से किरणें निकल रही हैं तो एनोड से भी तो कुछ निकलना चाहिए, एनोड से भी किरणें निकलनी चाहिए। ठीक है, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया और उन्होंने क्या किया, फटाक से दीना एक प्रयोग कर दिया। ठीक है, उन्होंने वही प्रयोग था, वही कांच की नली थी, वही सब कुछ था, तो बना लो वो। ठीक है, तुम्हारी बुक में बना हुआ है बेटा, थोड़ा सा बस हम तो रफली बना रहे हैं। ठीक है, क्या तुम्हारी बुक में बना हुआ है बेटा ये? ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें इन्होंने भी यही किया था, एक तरफ लगाई थी प्लेट किसकी? ऋण की। ठीक है, एक तरफ लगाई पॉजिटिव यानी एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि जो नेगेटिव जो प्लेट लगाई उसको उन्होंने छिद्रयुक्त बना दिया। कैसा बना दिया? छेद वाला बना दिया, ऐसे छेद वाला यानी जालीदार बना दिया। क्या बना दिया? जालीदार बना दिया इस प्लेट को। ठीक है, और इधर उन्होंने ऐसी प्लेट लगाई। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड बना दिए थे उन्होंने। क्या बना दिए थे? इलेक्ट्रोड बना दिए थे। ठीक है बेटा, अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को उन्होंने क्या किया कि एक उच्च विभव की बैटरी से जोड़ दिया। उच्च विभव जानते हैं ना, हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया इन दोनों को। ठीक है, किससे जोड़ दिया? हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। ये तुम्हारे सब कुछ बना हुआ है बुक में बेटा। ठीक है, हम तो समझने के लिए रफली बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, इसमें उन्हें सबसे पहले देखा, जब उन्होंने इसको देखा तो सबसे पहले थोड़ा लिख लो। ठीक है, थोड़ा लिखते हैं, लिखो इसमें तो गोल्ड स्टील 1886 में। ठीक है, ये लिखो 1886 में गोल्ड स्टील, कौन थे? गोल्ड स्टील, गोल्ड स्टील नामक, ठीक है, वैज्ञानिक ने, गोल्ड स्टील नामक वैज्ञानिक ने थॉमसन के प्रयोग में ही, थॉमसन के प्रयोग में ही अपना
प्रयोग किया, अपना प्रयोग किया। ठीक है, जो पहले से बना हुआ था प्रयोग उन्होंने इन्होंने क्या कर दिया, अपना प्रयोग उसी में कर डाला। ठीक है, अब क्या है इसमें, सबसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने एक जो रेड की प्लेट लगाई जिसे कैथोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैथोड। नाम लिख लो पहले बेटा, कैथोड। और जो पॉजिटिव है इसे बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है, क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो प्लेट लगाई कैथोड की वो मोटी एक तरफ से नहीं, उन्होंने क्या छेद वाली लगाई थी, छिद्रयुक्त लगाई थी। कैसे लगाई थी, छिद्रयुक्त प्लेट लगाई थी। ठीक है, तो लिखो प्रयोग किया जिसमें इन्होंने छिद्रयुक्त छिद्रयुक्त कैथोड प्लेट लगाई। कैसी ली थी उन्होंने, छेद वाली प्लेट ली थी। कैसी ली थी, छेद वाले। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जब इनको दोनों को हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा। ठीक है, तो लिखो जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, किसको, दोनों इलेक्ट्रोडों को उच्च विभव ठीक है, उच्च विभव की बैटरी से जोड़ा, उच्च विभव की बैटरी से जोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, एक छिद्रयुक्त प्लेट लगाई, कैथोड प्लेट थी। ठीक है, जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को उन्होंने क्या किया, उच्च विभव की बैटरी से जोड़ा। जब उन्होंने उच्च विभव की बैटरी से जोड़ा बेटा, तो उन्होंने क्या देखा कि एनोड की तरफ से भी कुछ किरणें निकल रही हैं। वो क्या है कि कैथोड की जो जाल से, ठीक है, जो जाली वाली ये है, इससे पार होके कहाँ, दीवार पे जाके टकरा रही है। ठीक है, चमक उत्पन्न कर रही है। ठीक है, बैटरी से जोड़ा तो उन्होंने देखा कि कैथोड के छिद्रयुक्त प्लेट से किरणें उसके पीछे दीवार पर गिर रही हैं या चमक उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, दीवार पर क्या कर रही हैं, चमक उत्पन्न, यहाँ लिख सकते हैं चमक उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले उन्होंने गोल्डस्टीन ने क्या किया, जो थॉमसन का प्रयोग था उसी प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि एक तरफ क्या लगाया, उन्होंने तो कैथोड की प्लेट लगाई थी, लेकिन उन्होंने कैसी लगाई, छेद वाली लगाई थी। ठीक है, तो ये क्या थी, फिर इसमें भी किरणें उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो इतना लिख लो। इतना लिखने के बाद हम आगे रब करते हैं। ठीक है, आगे देखो आप, आगे देखो, आगे हम रफ करते हैं, देखो। ठीक है, तो क्या है इसमें कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया था इसमें, कि देखो, जब उन्होंने देखा कि इधर से भी कुछ किरणें निकल रही है, इधर देखो ऐसे, ये कहाँ, छेद से पार हो रही है, कहाँ हो रही है, छेद से पार हो रही है। ठीक है, तो क्या है, इधर से भी कुछ किरणें इधर को जा रही हैं। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, लेकिन रफ में तुम्हारी बुक में बना हुआ है, इसको अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो कहाँ जा रही है, ये
छिद्र युक्त है, यानी छेद वाली प्लेट से होकर पार निकल रही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो इन किरणों को ही फिर इन्होंने क्या कह दिया था, एनोड किरणें कह दिया था या धन किरणें कह दिया था। ठीक है, या फिर कैनाल किरणें। कैनाल किरणें क्यों बोला, क्योंकि ये छेदों से होकर निकल रही है, किससे, छिद्रों से होकर निकल रही है, इसलिए इन्होंने इन किरणों का नाम क्या दे दिया था, कैनाल किरणें दे दिया था। ठीक है, तो लिख लो इसमें थोड़ा सा पहले कि एनोड से, देखो एनोड से कुछ किरणें निकलती हैं, कुछ किरणें निकलती हैं। ये कैथोड की, ये कैथोड की, कैथोड के छिद्रयुक्त, कैथोड के छिद्रयुक्त प्लेट से गुजरती हैं, प्लेट से गुजरती है, इसलिए इन किरणों को इन्होंने, इसलिए इन किरणों को इन्होंने क्या कह दिया था, कैनाल किरणें भी कहा। क्या कहा, कैनाल किरणें नाम दिया। क्या दिया, कैनाल किरणें नाम दिया। ठीक है, ठीक है बेटा, तो क्या थी ये ऐसी किरणें, ठीक है, जिससे क्या था कि कोई भी, यानी ये किससे निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी। यहाँ मिट गया थोड़ा बेटा। ठीक है, कैथोड किससे निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी, किससे, कैथोड से, सॉरी कैथोड से किससे निकल रही थी, छेद वाली प्लेट से। कैथोड की किससे, छेद वाली प्लेट से निकल के फिर कहाँ जा रही थी, उसकी दीवार पर टकरा रही थी, इसलिए ऐसे क्या कहा था, कैनाल किरणें भी कहा। क्या कहा, कैनाल किरणें भी कहा, क्योंकि ये छिद्रों से निकल रही थी। ठीक है, तो इसके क्या नाम हो सकते हैं बेटा, एक तो होता है धन किरणें, दूसरा हो सकता है कैनाल किरणें, और तीसरा नाम क्या है इसका, तीसरा नाम है बेटा एनोड किरणें। क्या है तीसरा नाम, एनोड किरणें। पहला क्या है, धन किरणें, दूसरा है कैनाल किरणें, तीसरा क्या है, एनोड किरणें। ठीक है, ये तीन नाम हो सकते हैं इसके बेटा। कितने हो सकते हैं, 3 नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो आगे फिर इसमें अब लिखेंगे हम इसके गुण, कैनाल किरणों के गुण। अगली हेडर डालो, अगली हेडर डालो, ये यहाँ से हम रब कर देते हैं, और अगली हेडर डालो कैनाल किरणों के गुण। क्या डालोगे, या धन किरणों के गुण। ठीक है, तो लिखो कैनाल किरणों के गुण या विशेषताएं, कुछ भी लिख सकती है, विशेषताएं। क्या लिख सकते हैं हम इसे, विशेषताएं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, और नंबर बाई नंबर लिखेंगे। नंबर 1 करके लिखो। नंबर 1, ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। पहला नंबर तो यही लिख दो। देखो डायग्राम से ही याद करना है बेटा, हमें किससे, डायग्राम से ही। ठीक है, हमें बुक में घुसने की जरूरत नहीं है, हमें किससे करना है, डायग्राम से। नंबर 1 लिखो पहले, ये किरणें छोटे छोटे कण कौन से हमारे, ये रहे बेटा। ठीक है, ये छोटे छोटे कण है। ठीक है, तो देखो ये किरणें, ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है बेटा, अब देखो अगला नंबर। अगला नंबर में क्या लिखोगे, अगले नंबर में, अगला नंबर देखो, ये किरणें कैथोड के छिद्रयुक्त प्लेट से निकलती हैं। देखो ये किरणें
ये किरणें कैथोड की छिद्रयुक्त, कैसी, छिद्रयुक्त प्लेट से गुजरती हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें कैनाल किरणें कहते हैं। कैनाल किरणें कहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कैनाल किरणें कहते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या है, ये किससे निकलती हैं, कैथोड की जो प्लेट होती है छिद्र वाली होती है, छिद्रयुक्त प्लेट से निकलती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कैनाल किरणें भी उन्होंने इसका नाम दिया था, ठीक है। अब है थर्ड पॉइंट क्या है, देखो ये किरणें पॉजिटिव कणों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए, ठीक है। ये किरणें, अगला नंबर लिखो, ये किरणें धनावेशित ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। क्या बेटा, धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो अगला नंबर क्या हो गया, ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब लिखो फोर्थ नंबर में क्या लिखोगे, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, लिख दो पहले, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, तो क्या है बेटा, ये किरणें कैसे करती है, सीधी रेखा में गमन करती हैं। अगला नंबर हम लिखते हैं, पहले रफ कर लो ऊपर से, ठीक है बेटा, रफ करो। अगला नंबर 4 नंबर हो गए, हमें डायग्राम से ही लिखना है बेटा, कहीं नहीं जाना, ठीक है, बुक में नहीं जाना, सिर्फ डायग्राम से ही लिखो। ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है। अब देखो अगला नंबर, 5th नंबर, ठीक है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में ये ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, कहाँ मुड़ेगी, ऋणावेशित, क्योंकि ये धन की बनी होती है, कैसी बनी होती है, पॉजिटिव कणों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती है। तो देखो इसमें ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में ऋणात्मक प्लेट की ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती है, क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती है, किसमें, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, पॉजिटिव कणों से मिलकर बनी होती है, इसलिए क्या होती है, ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, ठीक है बेटा। तो अगला नंबर लिखो, 6 नंबर में क्या लिखोगे कि ये प्लेट यानी ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, काला कर देती है, कुछ भी लिख सकते हो, ये नंबर मेन है, किसी में भी लिख सकते हो। लिखो ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को
काला कर देती हैं, काला कर देती हूँ, फोटोग्राफर प्लेट को काला कर देती हूँ। अब है 7 नंबर, ठीक है। अगला नंबर 7 नंबर में क्या लिखोगे, ठीक है। आनी 7 नंबर बनाओ। 7 नंबर और क्या बना सकते हो कि इन किरणों को, ठीक है, धन किरणें भी कहते हैं क्योंकि ये धन कणों से मिलकर बनी होती है। तो लिखो इन किरणों को धन किरणें भी कहते हैं, क्योंकि ये किरणें धन कणों से